नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। प्रभात खबर कानूनी सलाहकार मंच में आज हमारे बीच आए पटना हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशल कुमार। कौशल जी सिविल और क्रिमिनल मामलों के जानकार हैं और प्रभात खबर के पाठकों ने उनसे कई सारे सवाल किए। तो कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात खबर पाठक मंच में। आप धन्यवाद। नमस्कार। आप सबसे पहले बताएं कि किस तरह के मामले आज पाठकों के आए जिनसे आपसे उन्होंने सुझाव मांगे। आज मेरे समक्ष पाठकों का कुछ पारिवारिक विवाद से संबंधित मामला या परिवार न्यायालय में जो दाखिल किए जाने योग्य था, कुछ आपराधिक मामले भी आए जिसमें जो कोई अभियुक्त है या किसी को जबरन अभियुक्त बनाया जा रहा है। ज़्यादातर सिविल मामले आए हैं, सर्वे से रिलेटेड आए हैं और दाखिल खारिज और जमाबंदी से संबंधित मामले आए हैं। कुछ मामले वक्फ बोर्ड वक्फ का जो नया एक्ट पारित हुआ है उससे संबंधित भी मामले आए हैं। जी जी, तो अभी वक्फ बोर्ड को लेकर एक नया कानून केंद्र सरकार ने बनाई है, तो उस कानून के बारे में कुछ लोगों का फोन आया। वो जानना चाह रहे थे कि नए कानून में क्या बदलाव हुए हैं। तो क्या आप एक दो लाइन में बताएं कि क्या नया कानून कितना लोकोपयोगी है, लोगों के लिए हित में है, जैसा कि सरकार कह रही है। वक्फ से संबंधित जो नया कानून आया है, सरकार जो लाई है वो तो सबके फ़ायदे के लिए है, सबके हित में है। लेकिन कुछ लोगों ने उसे मामले को एक्ट को चैलेंज किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। तो आपको क्या लगता है कि जैसे वक्फ को लेकर अभी बवाल मचा है, केंद्र सरकार ने कानून पास किया है, लेकिन कुछ विपक्ष के लोग, विपक्ष की करीब आधा दर्जन नेताओं या मुस्लिम पर्सनल लॉ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप करने के लिए याचिकाएं दाखिल की गई है। तो वकील साहब, आपको क्या लगता है कि कितना जल्दी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो पाएगा? 16 अप्रैल को उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनवाई के लिए डेट फिक्स किया गया है। ये तो पहला डेट है। उसके बाद सबको नोटिस किया जाएगा, सरकार की पक्ष सुनी जाएगी और भी जो पक्षकार हैं उनका पक्ष सुना जाएगा। तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, उसका विश्लेषण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद ही कोई फैसला आ पाएगा। क्या ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सभी पक्षों से बात करनी होगी? क्या आपको लगता है कि संविधान पीठ बन सकती है, या फिर 5 जजों का या 3 जजों का जो बेंच होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी? मामला इस तरह का है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को 5 जजों का पीठ शायद बनाना पड़ेगा। कम से कम 3 जज के पीठ तो जरूर उसे सुनेंगे। 3 ही जज के पीठ अभी तक के हिसाब से तो 3 ही जज के पीठ लोग सुनेंगे। उसके बाद थोड़ा वक्त लगेगा सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उस पर विश्लेषण करने के बाद, सबको सुनने के बाद, सबको सुनने का अवसर दिया जाएगा, अपने पक्ष सुनवाई में सबको बोलने का अवसर दिया जाएगा। उसके बाद ही कोई फैसला माननीय न्यायालय। जैसा कि वकील साहब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। ये पहली सुनवाई होगी। उसके बाद कोर्ट का क्या रुख होता है, क्या आगे किन किन पक्षों को बुलाया जाता है, ये तो आगे सुनवाई के बाद पता चलेगा। बहरहाल हम वकील साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आज के पाठक मंच में और जमीन सर्वे से लेकर भी कई सारे सवाल आए आपके पक्ष में, तो जमीन सर्वे कितना जरूरी है? सर्वे से संबंधित भी पाठकों का सवाल आया। सर्वे हमारे यहाँ टाइम टू टाइम होता रहा है, बहुत पहले हुआ था सर्वे, तो नया सर्वे भी होना अति आवश्यक है। बहुत सी भूमि जमीन ऐसे हैं जो नई पीढ़ियाँ आ गई है, बहुत से ज़मीन पे के मालिकाना हक किसका है वो पता नहीं चल रहा है, सरकार के पास अनिर्णित है। इसलिए सर्वे बहुत अति आवश्यक है। सर्वे का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। जैसे कुछ मामले आए कि 5 भाइयों के बीच में ज़मीन का बंटवारा कैसे हो, तो इसमें आपका क्या सुझाव रहा? अगर 5 कोई व्यक्ति 5 भाई, उनके पिता 5 भाई हैं
और वो जमीन संपत्ति का बंटवारा सामूहिक रूप से बिना विवाद के चाहते हैं, तो उसके लिए क्या रास्ता है? बंटवारा का जो नियम है उसके मुताबिक तो स्पष्ट पांचों भाइयों में इस तरह का जो सवाल आया था, 5 भाई में बराबर बराबर बट जाएगा, उसका तो रूल बिल्कुल नियम स्पष्ट है। सरकार ने एक व्यवस्था की है कि अगर आपसी सहमति से आप अपनी संपत्ति का बंटवारा चाहते हैं तो 100 रुपये के स्टाम्प शुल्क पर और नॉमिनल मतलब नाम मात्र का जो रजिस्ट्री फी है उसको जमा करके आप अपनी संपत्ति को कोर्ट से बंटवारा कर सकते हैं। तो इसका भी लाभ लोगों को मिलेगा, इसमें जाना चाहिए। जी, बंटवारा से संबंधित जो परिवार में याददाश्त बंटवारा होता है उसके लिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है। आमतौर पर जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट पेपर तैयार किया जाता है, वो 1000 रुपये के स्टैम्प पे होता है। लेकिन परिवार में आपसी सहमति से जो याददाश्त बंटवारा होता है उसके लिए सरकार ने सुविधा दी है कि 100 रुपये के स्टैम्प पर भी आप अपने याददाश्त बंटवारा को अंकित कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं और वो मान्य होगा और उसके आधार पे आप दाखिल खारिज करा सकते हैं। अपने कब्जे में आपकी आ जाए ज़मीन, आपका आ जाएगा, आपके हिस्से का ज़मीन आप उपभोग कर सकते हैं, वो आपका उस पर मालिकाना हक हो जाएगा दाखिल खारिज होने के बाद, बंटवारा होने के बाद। कई ऐसे पाठकों ने अपने सवाल किए कि उनके केस माननीय न्यायालयों में लंबित हैं और वो सुनवाई में अभी बहुत देरी हो रही है, तो उसके लिए आपका क्या सुझाव है? क्या मेंशन करना चाहिए या फिर और भी कोई रास्ता है? कई पाठकों का ऐसा सवाल आया था कि हमारा मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रहा है, बहुत दिन से लंबित है। तो उसमें ऐसा है कि माननीय उच्च न्यायालय के पास बहुत से मामले ऐसे हैं, बहुत लंबित मामले हैं। माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय धीरे धीरे सभी मामलों का निपटारा करते रहता है। जिसका बहुत आवश्यक मामला होता है उनके लिए प्रावधान है कि उसको अर्जेंट मामलों में, अर्जेंट केसेस में मेंशनिंग करके उसको ऊपर लाया जाता है। जल्दी सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय से आग्रह किया जाता है आवेदन मेंशनिंग स्लिप दे करके। लेकिन अब एक ही तरह अगर कोई अर्जेंसी नहीं हो तो माननीय उच्च न्यायालय मजबूर होता है, उसको सबको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। सबका एक 1 बाई 1 करके धीरे धीरे सिलसिलेवार ढंग से डेली कॉज लिस्ट आता है, सबका सुनवाई होते रहता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अपनी ओर से सभी लोग काफ़ी मामले का निष्पादन करते रहते हैं। तो जिसका बहुत अर्जेंट होता है मेंशनिंग करके ऊपर लाते हैं लोग, उनको कंसिडर करते हैं लोग, माननीय जजेस लोग। कौशल जी, कुछ मामले पारिवारिक भी थे, जैसे किसी कोई शादी 2 महीना पहले हुई और अब वो परिवार में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए क्या, अगर कोई दोनों पक्ष अगर तैयार हो एक शादी विच्छेद करने का या फिर तलाकनामे के लिए, तो उसके लिए क्या प्रोविज़न, क्या आपने सुझाव दिया? उस तरह का भी मामला आया, कुछ मामला आया कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद, 2 महीना 4 महीना के बाद उन लोगों का आपस में नहीं हो पा रहा है, बनाव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमने पारस्परिक सहमति से डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का सलाह दिया, जो कानूनी प्रावधान है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1)(b) में जो प्रावधान है उसका हमने सहारा लेने के लिए बोला कि आपसी सहमति से दोनों पक्षकार तैयार हो जाए और नहीं रहना चाहते एक दूसरे के साथ तो पारस्परिक सहमति से म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले लें, आवेदन दें अपने जिला न्यायालय में, अपने ज़िले के परिवार न्यायालय में आवेदन देने के लिए मैंने सलाह दिया। बहुत 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 धन्यवाद वकील साहब। ये हमारे बीच में थे पटना के जाने माने अधिवक्ता कौशल कुमार जी। कौशल जी ने बताया कि वक्फ कानून पे जो याचिकाएं दाखिल हुई है, सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को इसकी सुनवाई करेगा। जमीन सर्वे के जो भी स्वप घोषणा पत्र है वो आप फाइल करिए और दाखिल करिए। सर्वे जरूरी है क्योंकि उसी से आगे आपके दस्तावेज, जमाबंदी के कागजात तैयार होंगे। पारिवारिक मामलों में जो विवाद होते हैं तो आपसी सहमति से पारिवारिक न्यायालय में उसका निपटारा हो सकता है। आप बने रहिए प्रभात खबर के साथ। हर एक शनिवार को शाम 4 बजे प्रभात खबर के कानूनी मंच में आप एक नए अधिवक्ता से अपने सवालों का जवाब लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार